बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समीक्षा अधिकारी में क्या होता है, समीक्षा अधिकारी को क्वालिफाई करना और इसमें टॉप करना बहुत आसान होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जो बहुत अतिशयोक्ति वाली बात कर रहा हूँ, इसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल टाइप की हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको केवल और केवल रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन में वो सुबह पढ़ते थे या रात में? तनाव हो जाता है। बहुत सारे स्ट्रेस मिटाने के जो है तरीके होते हैं। मेरा तो ये था सर कि मैं तो रात में 2-2 बजे 12-12 बजे ईयरफोन लगा के डांस भी कर लिया करता था। अच्छा। अब मैं हर तरह के सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ, भोजपुरी सॉन्ग भी। आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ें कि चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएं। अब उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने साथियों के साथ में ग्रुप डिस्कशन करें। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद में एक दूसरे के साथ में डिस्कस करें कि आप जब भी पढ़ें तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। लोग अक्सर करते क्या हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने तैयार नहीं करते हैं। और जब साथियों को बैठ के उसको पढ़ाएं, यही जिम्मेदारी साथ वालों को भी दें, वो उसको पढ़ाएं, तो इससे चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक टॉपर हैं रवि कांत जी, जिनका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था जब RO-ARO 2021 का परिणाम आया था। आपको मैंने बताया था कि RO-ARO 2021 में चौथी रैंक थी रवि कांत जी की। इसके पहले ये UP-SSC की लोअर की वैकेंसी में भी अधिकारी पद पर नियुक्त हुए थे। और आज रविकांत जी आपको बताएंगे। वैसे तो रविकांत जी अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहते हैं, विद्यार्थियों को पूरी तरीके से निःशुल्क गाइडेंस देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करें, क्या नोट्स लें, क्या बुक्स लें। इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, तैयारी विद रविकांत, और टेलीग्राम चैनल भी है। तो रविकांत जी, पहले जो हमारे नए छात्र हैं, इस बार RO-ARO के लिए लगभग 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं और सुना पदों की संख्या भी बढ़ गई है इस बार। तो कुछ छात्रों को बताएं कि विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, जो नए विद्यार्थी हैं वो क्या गलतियां करते हैं, जो पढ़ते तो हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पहले प्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद में आप मेंस के बारे में बताइएगा जी। थैंक यू परिहार जी। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि बताया परिहार जी ने अभी, कि पढ़ाई के दौरान जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किन्हीं भी चीज़ों को या बुक्स को किस तरह से पढ़ रहे हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो लोग फेल हो जाते हैं, सब लोग लगभग सेम किताबें पढ़ते हैं। सोर्स सबके पास में सेम होते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका सब लोगों का अलग अलग होता है। आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ें कि चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएं। अब उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने साथियों के साथ में ग्रुप डिस्कशन करें। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद में एक दूसरे के साथ में डिस्कस करें। डिस्कस से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे फैक्ट पढ़ते वक्त हो सकता है आपने नोटिस ना किए हों और आपके साथी ने वो नोटिस कर लिए हों और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। डिस्कस करने से चीज़ें स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर आपके साथ में कोई साथी नहीं है जिसके साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं, तो दूसरा उसका तरीका यह है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको लिख लिख कर रिवाइज करने का प्रयास करें। क्योंकि अंत में होता क्या है, जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जब क्वेश्चन दिखाई देते हैं, हमें लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था, उसके बावजूद भी हम गलत कराते हैं। गलत वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी उस टॉपिक को लेकर वो हमारी नहीं हो पाई थी। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इस बार भी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर आया था जो कैंसिल हो गया, उसमें क्या था, जीएस का पेपर हो या फिर हिंदी का पेपर हो, अधिकतर क्वेश्चन उसमें रिपीटेड ही थे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा के पूछ लिया गया था। उसके बाद जो सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे लोग जीएस का पेपर लोग बता रहे थे कि टफ था पेपर इतना टफ नहीं था, चीज़ों को बस घुमा के पूछा गया था। लेकिन अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होता, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रही होती, तो इतने नंबर आपके जरूर आ जाते कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता। ये चीज़ कुछ मटेरियल भी बता दीजिए, कुछ बुक्स वगैरह या कुछ नोट्स किस तरीके से। हाँ, देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा से बताता रहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। लोग अक्सर करते क्या हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने तैयार नहीं करते हैं, और जब एग्जाम का समय आता है तो उनके पास में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे वो बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सके। अब मोटी मोटी किताबों को आप एग्जाम के समय तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है एग्जाम सुनने में आ रहा है शायद नवंबर के आसपास समय होगा, तो अभी समय है आपके पास में, तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पिछले सालों के पेपर को तो आपको पढ़ना ही है, उनको किसी भी हाल में आप स्किप ना करें। पीसीएस के पेपर होते हैं प्रीलिम्स वाले या फिर समीक्षा अधिकारी वाले, इन दोनों को अच्छे से
पढ़ें आप, घटना चक्र पूर्व अवलोकन को पढ़ें, उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। घटना चक्र पूर्व अवलोकन को पढ़ने का फायदा क्या है, होता क्या है, जैसे कि आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, उससे ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन नीचे भी होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वह घटना चक्र में कई बार दिया होगा। आपने उसको एक बार पढ़ा, नीचे कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर जो है वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर आ गया। अब जब क्वेश्चन वो रिपीट होकर आ जाए तो उसको आप स्किप ना करें, उसको आप दोबारा से फिर पढ़ें। उससे क्या होगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नोट्स में क्या होता है, जब हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया और नोट्स आपने उठा के रख दिए, अब आप उसको दोबारा तभी रिवाइज करेंगे जब अगली बार नोट्स उठाएंगे। लेकिन घटना चक्र में वो चीज़ बार बार लिखी हुई है तो वहां आपकी वो तभी तैयार हो जाएगी। और उसका दूसरा फायदा ये भी है कि उसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी हुई हैं, तो घटना चक्र को जरूर पढ़ें। ठीक है, कुछ प्रमाणिक किताबें हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप जो है, जैसे कि पांडे सर की बुक्स को भी बताया जाता है, पांडे सर की किताबें अच्छी किताबें होती हैं। अभी वैसे समय है, आप चाहें तो पांडे सर की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र के सेलेक्टर्स नोट्स आते हैं हिस्ट्री के लिए, वो भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए आप जो है ल्यूसेंट आती है साइंस वाली, वो पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए क्या कहते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन से हो जाएगा, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सारे सब्जेक्ट की आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन तो पढ़नी ही है। करंट अफेयर और न्यूज़पेपर को अब क्या किस तरीके से पढ़े विद्यार्थी? हाँ देखिए, जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है, समीक्षा अधिकारी के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तब न्यूज़पेपर ठीक रहेगा। आप इसके लिए केवल एक कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, पतली सी, एक समसामयिक की क्रॉनिकल आती है, उसको आप हर महीने पढ़ते रहें। और जब एग्जाम होने वाला होता है तो उस समय घटना चक्र की एक आई दृष्टि आती है और एक घटनासार भी आती है, इन दोनों में से कोई एक ले लें। और हर महीने आप समसामयिक की क्रॉनिकल पतली वाली आती है 30-35 रुपए की, उसको पढ़ते रहें तो हो जाएगा करंट अफेयर्स। स्ट्रेस मिटाने के लिए आप क्या करते हैं? आप तो मैं देखता हूँ गाना वाने भी बढ़िया डालते हैं। देखिए, स्ट्रेस मिटाने के बहुत सारे तनाव हो जाता है, बहुत सारे स्ट्रेस मिटाने के जो है तरीके होते हैं। मेरा तो ये था सर कि मैं तो रात में 2-2 बजे 12-12 बजे ईयरफोन लगा के डांस भी कर लिया करता था। अच्छा। अब मैं हर तरह के सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ, भोजपुरी सॉन्ग भी सुन लेता हूँ, हिंदी सॉन्ग भी सुन लेता हूँ, जिससे आपको अच्छा फील हो वो आप करिए, चाहे कुछ भी हो सकता है, मूवी देखना है, कुछ भी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, डिमोटिवेट आप होंगे ही। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो ये स्रोत होता है कि आप क्या सोचकर तैयारी करना आपने शुरू किया था। हो सकता है आपकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी रही हो, आर्थिक स्थिति ऐसी रही हो, सामाजिक स्थिति ऐसी रही हो, या आप अपने आप को एक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, तो मोटिवेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जी जी। तो वही सब चीज़ें हैं सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये सिविल की तैयारी कहाँ से शुरुआत की, और थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में भी बताएं। विद्यार्थियों को उत्सुकता रहती है कि जो टॉपर्स हैं वो कितने घंटे पढ़ते होंगे, या आप सबका अलग अलग होता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी इतना टारगेट कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, हुआ क्या था, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई समीक्षा अधिकारी वाला कोई लक्ष्य तो था नहीं। मैं जो है सिविल सर्विस के लिए ही तैयारी कर रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए, तो शुरुआत में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ। 2017 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, उससे पहले मैं भी बहुत ज़्यादा भटकता था, किताबों के बारे में मुझे भी नहीं पता था कैसे पढ़नी है। तो किसी ने मुझे घटना चक्र पूर्वावलोकन सजेस्ट की, मैंने पहली बार वो किताबें पढ़ी, और पहली बार पढ़ने के बाद ही मेरा प्रीलिम्स निकला। मैंने बहुत अच्छे से किताबों को पढ़ा था और वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उसका रिजल्ट ये रहा सर कि उसके बाद 2017 के बाद में चाहे आयोग का कोई एग्जाम हो या यूपी SSS का, मेरा प्रीलिम्स कोई भी नहीं रुका है। सही बात है। मैंने 6-7 बार जो है पीसीएस का मेंस भी दिया है, और समीक्षा अधिकारी का भी है, तीसरा मेरा मेंस था। तो एक बात ये थी कि मैं जो है एक हापुड़ में एक गाँव है निज़ामपुर, वहाँ पर राजकीय IAS PCS कोचिंग सेंटर है, सरकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पर हाँ आवासीय है, सुविधा है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं पढ़ता था, हम लोग वहाँ पर पढ़ते भी थे और दूसरे बच्चों को गाइड करते भी थे। यहाँ वहाँ पर एक मेंटरशिप सिस्टम शुरू किया। मेंटरशिप सिस्टम का ये मतलब था कि वहाँ पर ऐसे लोग जो थोड़ा सीनियर है, मतलब जिन्होंने मेंस वगैरह दे रखा है, तो उनके गाइडेंस में 20-25 स्टूडेंट रहते थे। तो वो जो है उनके साथ में रहकर पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे, पढ़ाते भी थे। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप कोई एक टॉपिक तैयार करें, अपने साथियों को बैठ के उसको पढ़ाएं।
यही जिम्मेदारी साथ वालों को भी दें, वो उसको पढ़ाएं। तो इससे चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। जब मैं पहली बार वहां पे पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ था बोर्ड पर, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरे हाथ भी कांप रहे थे कि मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगा। तो मैं ज्योग्राफी वहां पे पढ़ाता था, पॉलिटी या करंट अफेयर सब चीजें पढ़ाते थे हम लोग। तो बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हो गए। और इसी के तहत मैं जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में भी मैंने पढ़ाया था, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में वहां पे पढ़ाने गया था, जहां से मैंने खुद पढ़ाई की थी। तो ये सारे अनुभव जो है इसीलिए रहे क्योंकि हमने जो है वहां पर पढ़ाई करानी शुरू की। तो प्रश्न है आपसे कि आप जो टॉप आप हुए हैं, तो वो उसका मेन कारण है आपकी मेंस राइटिंग। जी हाँ, वो आपने कैसे किया? देखिए, क्योंकि आरओ में यही सबसे बड़ा रोल प्ले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समीक्षा अधिकारी में क्या होता है, समीक्षा अधिकारी को क्वालिफाई करना और इसमें टॉप करना बहुत आसान होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जो बहुत अतिशयोक्ति वाली बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल टाइप की हैं। जैसे कि इसमें प्रशासनिक शब्दावली आती है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 10 के 10 ठीक करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे सर 10 के 10 पूरे ठीक थे वो। ठीक है। मुहावरे वाला एक पोर्शन आता है, आप मुहावरे अच्छे से करके आइए। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है उनको अच्छे से करके रहिए। और रहती है लेटर राइटिंग वाली बात। अभी जो है सर पेपर पोस्टपोन होने की वजह से काफी समय मिल गया है। तो इस समय में आप लोग जो है जो फैक्चुअल चीजें हैं मेंस में जो पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर वाला पोर्शन और मुहावरे वाला पोर्शन, उनको थोड़ा थोड़ा आप साथ में अभी पढ़ते रहें, जिससे क्या होगा, आपका मेंस वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। होता क्या है, जब हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स के बाद ही शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास में होती हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि हम कैसे कैसे कहां से पढ़ें। और प्रशासनिक शब्दावली तो बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ेंगे आप, तो उसको आप अभी से लेके चलें। रही बात एस्से की, तो वैसे तो एस्से के 9 टॉपिक हैं, लेकिन कुछ 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा से एस्से पूछा ही जाता है। जैसे कि एक साहित्य वाला टॉपिक है, इससे हमेशा एस्से पूछा जाता है, आप इस पे तैयार कर लें। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, पर्यावरण वाला पोर्शन है और आपदा प्रबंधन। इन 4 टॉपिक्स पर तो ऐसे आप तैयार कर ही लें। मेरा जैसे कि यूट्यूब चैनल सर ने बताया भी, तैयारी विद रविकांत, वहां पर मैंने एस्से के बारे में बताया भी है। आप अच्छे से उस वीडियो को देखें और वहां से समझ सकते हैं कि एस्से को आपको कैसे लिखना है, कैसे कंक्लूड करना है। सही बात है। तो ये मेंस वाली बात रही सर। अच्छा। तो क्या आपको पता था कि आप टॉप करने वाले इस बार इधर करके आ गए, हमारा काम हो गया? जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला मारा था और लग रहा था कि नहीं मेरा हो गया, ऐसा आपको लग रहा था? ऐसा लगने वाली बात यह है सर, व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि व्यक्ति जो है ये अपने आप एक निश्चय ले लेता है कि मुझे ये करना ही है। अच्छा। हो सकता है मैं इस समय ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति लगे या फिर लोग कहें कि अरे टॉप करने के बाद तो सब ये लोग कहते ही हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ में पढ़ता था, अंकित के साथ में, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे वहाँ पर। उससे पहले मेरा पीसीएस का मेंस हो गया था, तो मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा कि अब मुझे करना ही है। मैंने अपने दोस्त से कहता था कि मुझे इस वाले एग्जाम में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक ही लानी है। वो कहता था ना बस सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा सिलेक्शन नहीं, फर्स्ट रैंक ही लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक महीना ऐसा था, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मैं सुबह ही 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था और नाश्ता भी कर रहा हूँ तब भी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह लगे ही रहते थे। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान जो रहा है वो मेरे शॉर्ट नोट्स का रहा है। एग्जाम से एक दिन पहले ही मैंने सारा पूरा अपना जीएस सारा अच्छे से रिवाइज कर लिया था, तो उसका फायदा मिला। और एक दूसरा फायदा मुझे इस चीज़ का भी मिला सर, इससे पहले मेरा लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मेरे पास में खोने के लिए कुछ था नहीं। जब मैं एग्जाम वहां पे दे रहा था तो मैंने जीएस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने सोचा गलत भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो मेरा हो ही गया है। तो इन सब चीजों का बहुत फायदा मिला। फ्री होकर के एक नौकरी तो इनके पास पहले से थी। हाँ। अच्छी खासी नौकरी थी, सप्लाई। हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। चीज और बात शुरू कर लेते हैं कि मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें या टॉपर्स कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। देखिए, पढ़ाई करने के जो घंटे हैं वो कोई निश्चित नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप जितनी देर भी पढ़ रहे हैं, कितनी लगन के साथ या कितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। आप दिन में अगर 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। आज के समय में सबसे बड़ा जो व्यवधान है वो है हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स वगैरह। ये रील्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदायक भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आप किस भी चीज़ को किस तरह से कंट्रोल वे में यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ उपाय है कि जिससे हाँ, बचने का एक तरीका है। देखिए, एक चीज़ और भी होती है, कभी कभी होता क्या है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और पढ़ने में हमें समझ में नहीं आई और हमने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। जब हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो यूट्यूब बहुत सारे सजेशन भी देता है। हमने अपने काम की चीज़ तो देख ली, फिर नीचे की और दूसरी भी चीज़ें देखने लगे, पता लगा 1 घंटा कब निकल गया, खत्म हो गया। तो आप इसका दूसरा एक तरीका ये है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको आप पहले पेपर पर लिख लें और जब आप पढ़ाई खत्म कर दें उसके बाद उनको एक एक करके सर्च करें, तो उससे जो है आपका समय बचेगा और आप जो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। रही बात कितने घंटे पढ़ने की है, तो घंटे के लिए मैंने बता दिया, जितने में आप अपना फुल
जो है कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, उतनी देर आप पढ़िए। सुबह को आप एक चीज़ रखें, 2 या 3 घंटे आप ऐसे रखें जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको केवल और केवल रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन में वो सुबह पढ़ते थे या रात में? अक्सर ये भी डिबेट होती रहती है कि सुबह पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है या रात में? अच्छा, मेरी तो दिनचर्या ये थी सर कि मैं जब सुबह उठता था तो अपने नोट्स लेता था, चलते उनको रिवाइज करता था। कितने बजे लगभग टाइम? मैं 6 बजे भी उठ जाता था, 7 बजे भी, मतलब मैक्सिमम 7 बजे से पहले मैं उठ ही जाता था पहले। हाँ, तो लेकिन जब एग्जाम समय आया तो एग्जाम समय में जो थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करने लगे थे, तो सुबह को उठ के मैं तो रिवाइज किया करता था, क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है रिवीजन के लिए। तो आप सुबह के समय रिवीजन करें और दिन में आप जो 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेकर पढ़ें। ऐसा ना करें कि आज हम पूरा दिन यही पॉलिटी ही पढ़ेंगे या ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। आप जो है 1-1, 2-2 सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे तो जिससे विविधता बनी रहती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी रहता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी का। और विद्यार्थियों को आगे भी ये आपको गाइडेंस मार्गदर्शन देते रहेंगे। ये इनका अपना चैनल है टेलीग्राम में, तैयारी विद रविकांत के नाम से यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ओके।